हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPSE 141 यूनिट 8 को डिस्कस करेंगे, नॉन वायलेंट मूवमेंट्स। इसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड नेचर ऑफ नॉन वायलेंट मूवमेंट्स, थर्ड नॉन वायलेंट मूवमेंट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारा इंडिया का स्ट्रगल है उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स है जो कि नॉन वायलेंस थे, ठीक है। मतलब जिसमें भी कोई भी फिजिकल का यूज़ नहीं था, मतलब कि कोई भी मार पीट, ठीक है, गोलाबारी, इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं था, सिर्फ नॉन वायलेंट मूवमेंट्स का यूज़ था, ठीक है। जैसे कि आपका प्रोटेस्ट है, हंगर स्ट्राइक वगैरह है, ये सब गांधी जी का इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल था। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ नॉन वायलेंट मूवमेंट। देखो, नॉन वायलेंट मूवमेंट्स होते हैं जिसमें हमारा कोई भी फिजिकल वायलेंस नहीं होता किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। जो हमारा नेचर होता है नॉन वायलेंट मूवमेंट का, उसमें हमारा इथिकल कमिटमेंट होता है, डिसिप्लिन होता है, मास मोबिलाइजेशन होता है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी मूवमेंट किया तो उसको हम क्या है, नॉन वायलेंट करेंगे। उसमें कोई भी हम फिजिकल वायलेंस का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, हम प्रोटेस्ट कर लेंगे, हंगर स्ट्राइक कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉन वायलेंट मूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो, बहुत सारे ऐसे आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बहुत सारे ऐसे नॉन वायलेंट मूवमेंट्स हुए थे। जैसे कि सबसे फर्स्ट है आपका बूढ़ोन मूवमेंट 1940। देखो, इसमें हमारा विनोबा भावे, जो कि गांधी जी के बिल्कुल क्लोज एसोसिएट थे, उन्होंने ये मूवमेंट लीड किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि देखो, जो फार्मर्स हैं या फिर जो गरीब लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, ऐसा बोला गया था कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा लैंडलेस फार्मर को डोनेट कर दे, ठीक है। इससे क्या है कि हमारी लैंड इनइक्वालिटी कम होगी, ठीक है। इन सिंपल कि भाई जो भी बहुत ज़्यादा अमीर फार्मर्स हैं या लैंड ओनर्स हैं, उनको बोला गया था कि आप अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा क्या है लैंडलेस फार्मर्स को डोनेट कर दे। इससे क्या है, लैंड इनइक्वालिटी कम होगी, हमारी पुअर्टी कम होगी, लोगों के पास रोज़गार होगा। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू फार्मर्स मूवमेंट 1980, ठीक है। ये मूवमेंट 1980 में आया था। ये मूवमेंट स्पेशली डिमांड की गई थी कि भाई हमें बेटर राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। जो भी फार्मर्स थे उनको बेटर राइट्स मिले, फेयर प्राइजेस मिले, और जो भी हमारी उनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। मतलब कि देखो, इसमें मेन इशू था कि भाई जो इनपुट के प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, ठीक है। जो भी क्रॉप्स थी उनका बहुत कम प्राइस मिल रहा था, और गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट भी नहीं कर रही थी, ना ही फार्मर्स के पास कोई राइट्स थे, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट पड़ा कि भाई फार्मर्स में अवेयरनेस फैली, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, जो भी एक फिक्स प्राइस है जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, गवर्नमेंट ने वो फिक्स कर दिया, ठीक है। फार्मर्स के लिए लोन स्कीम आई, और भी फार्मर्स के जो भी रूल्स हैं, जैसे फार्मर्स की यूनियन है, उनको भी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चिपको मूवमेंट 1973। ये चिपको मूवमेंट आपका नॉन वायलेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट था जो कि 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उत्तराखंड के एक रीजन में। ये हमारा सबसे मोस्ट आइकॉनिक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड क्या है, देखो, ये स्पेशली था कि भाई हमारे जो पेड़ वगैरह हैं उनको एक लार्ज क्वांटिटी में काटा जा रहा था, ठीक है। वो भी किस लिए, अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए। तो भाई जो भी फार्मर्स वगैरह हैं या जो भी आसपास रहते हैं, उन लोगों ने क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा वो किया कि नहीं, आप पेड़ नहीं काट सकते। मतलब वो क्या, लोग वो पेड़ पे चिपक जाते थे वो लोग कि अगर आप पेड़ काटोगे तो उससे पहले आप हमारी जान ले लो, ठीक है। इन सिंपल था कि भाई बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे थे पेड़ काट के वहाँ पे अपने कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोट हो रहा था। तो लोग क्या, उसको हक कर लेते थे, मतलब पेड़ों से चिपक जाते थे कि भाई आप पेड़ नहीं काट सकते हो। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि भाई ऐसा ही एक सिमिलर सा मूवमेंट, अपीको मूवमेंट, कर्नाटका में भी फैला, ठीक है। लोगों में अवेयरनेस फैली कि भाई हमें भी क्या है, डिफॉरेस्टेशन नहीं चाहिए, हमें इन्वायरमेंटल जस्टिस चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। और जो गवर्नमेंट है वो फॉरेस्ट को लेके बहुत सारी मतलब पॉलिसीज़ वगैरह बनाए। नेक्स्ट टॉपिक है जंगल बचाओ आंदोलन 1970। जो आपका जंगल बचाओ आंदोलन है वो स्पेशली था फॉरेस्ट मूवमेंट के लिए,
ठीक है, मतलब जंगलों को बचाने के लिए भी आपका नॉन वायलेंट मूवमेंट था, जो कि 1980s में स्टार्ट हुआ था बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट सिम्भू में। ठीक है, ये था कि भाई हम जंगलों को काटा जा रहा था कमर्शियल टीक प्लांटेशन के लिए। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई जो भी नेचुरल सॉल फॉरेस्ट है उसको रिप्लेस करके वहाँ पे कमर्शियल टीक प्लांटेशन कर देते हैं। पर जो भी लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे जो कि फॉरेस्ट पे ही डिपेंड थे अपने लाइवलीहुड के लिए, उन लोगों ने क्या है कि भाई इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि अगर जंगलों को काटोगे तो हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह किया। नेक्स्ट टॉपिक है साइलेंट वैली मूवमेंट 1970 से 1980s तक। ठीक है, ये आपका एक मेजर नॉन वायलेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट था जिसने 1970 से 1980 तक चला। इसका देखो मेन एम था कि जो साइलेंट वैली है उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड था कि भाई 1970 में जो केरला स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसने क्या है कि भाई साइलेंट वैली को हटा के उसके पास क्या है उसकी जगह इलेक्ट्रिकल डैम्स को बना देंगे हम वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट पास हुए। इससे क्या है कि भाई जो भी स्पीसीज वहाँ पे रहती थी साइलेंट वैली में उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता। ठीक है, तो देखो जो हमारे साइंटिस्ट है, राइटर्स वगैरह, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका अपोज किया कि नहीं भाई क्यों हटा दो इसको, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके खिलाफ भी लोगों ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मतलब है सेव द नर्मदा मूवमेंट। ठीक है, ये आपका एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, सोशल एंड इन्वायरमेंटल मूवमेंट, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में स्टार्ट हुआ था, मतलब 1985 में, कि भाई नर्मदा को सेव करो। ठीक है, जो कि फ्लो करती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। इसका बैकग्राउंड था कि भाई नर्मदा के पास के बहुत सारे डैम्स बनाने की सोच रहे थे। ठीक है, इसका मेन एम था कि नर्मदा के साइड में बहुत सारे डैम्स बनाने की सोच रहे थे। इसका मेन एम था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और प्रोवाइड इरिगेशन की फैसिलिटीज़ देना। तो बहुत सारे जो ट्राइबल थे और रूरल फैमिलीज तो उन्होंने इस चीज़ का अपोज किया कि भाई नहीं, क्यों आप नर्मदा को बचाओ, हमें नहीं बनवाना यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे जो लोग थे वो वहाँ पे जो रहते थे आसपास में, उनको क्या है वहाँ से छोड़ के जाना पड़ता। इस वजह से उन लोगों ने इस चीज़ का अपोज किया। बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह भी हुए थे इसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोहैबिटेशन मूवमेंट, एंटी अरिक लिक्वर मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश 1993 से 1994 तक। ये एक बहुत ही पावरफुल वुमेन लीड नॉन वायलेंट ग्रास रूट मूवमेंट था आपका, जो कि डिमांड करता था कि भाई जो आपकी लिक्वर है, मतलब जो दारू है, उसको बैन कर दो। ठीक है, क्यों बैन कर दो? अब देखो भाई, एक बहुत ही मतलब चीप सी एक, जैसे दारू में जो ब्रांड्स आते हैं ना, एक बहुत ही चीप सा ब्रांड था अरिक। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फैल गया था आंध्र प्रदेश में। इसकी वजह से क्या होता था, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया था। ठीक है, लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए थे, पुअर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। तो जो हमारी वुमेन्स है उसने बोला कि भाई दारू को बिल्कुल ही आप बैन कर दो। ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस फैल गया, इससे बहुत ज़्यादा पुअर्टी हो गई है, लोग भाई इतनी दारू पीते हैं कि घर में पैसे ही नहीं ला के देते। तो हमारी जो वुमेन्स हैं उनने कैंप वगैरह लगाया, उनने बोला कि भाई इसको बैन करो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जन लोकपाल बिल एंटी करप्शन मूवमेंट बाय अन्ना हजारे 2011। देखो ये आपका एक मास्क नॉन वायलेंट मूवमेंट था। ठीक है, एंटी करप्शन को लेके, मतलब कि देखो इनने डिमांड की थी भाई कि एक लोकपाल बिल बनाओ, लोकपाल बिल, जो कि पार्लियामेंट से पास होना चाहिए कि भाई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिस भी पब्लिक ऑफिस में करप्शन होता है। इसका बैकग्राउंड था कि भाई कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए थे उसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। ठीक है, 2G सेप्ट्रिकम स्कैम हुआ था आपका। तो इसके खिलाफ जो अन्ना हजारे हैं उन्होंने हंगर स्ट्राइक रखी थी अप्रैल 2011 में। इन्होंने डिमांड की थी कि भाई लोकपाल बिल बनाओ, जो कि हमारी पार्लियामेंट से पास होना चाहिए कि भाई अगर कहीं पे भी करप्शन होता है तो पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका निर्भया मूवमेंट 2012। ठीक है, तो ये आपका नेशन वाइड मूवमेंट था जो कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट था। देखो ये स्पेशली गैंग रेप का मूवमेंट था। एक 23 इयर्स की ओल्ड फिजियोथेरेपिस्ट स्टूडेंट थी दिल्ली की,
जो कि दिसंबर 16, 2012 में उसका गैंग रेप हो गया एक चलती हुई बस में, जिसमें से 6 आदमी थे जिन्होंने मूविंग बस में ही उसका गैंग रेप करा और उसको बहुत ही बुरी कंडीशन में वहाँ पे छोड़ के भी चले गए। तो जो हमारी वुमेन्स हैं उन्होंने बोला कि भाई हमें राइट्स दो, और सबसे पहले इस मूवमेंट के लिए उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है, जो कि निर्भया नाम की लड़की थी, उसको इंसाफ दिलाओ कि भाई, क्योंकि अगर लड़कियां ही सेफ़ नहीं हैं इस हमारे इंडिया में तो फ़ायदा क्या है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत सारे मतलब कुछ पॉलिसीज़, कुछ प्रोग्राम, कुछ राइट्स दो वुमेन्स को भी, वरना ऐसे तो सबके साथ क्या है इनजस्टिस होगा, ठीक है। वुमेन सेफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लोगों ने कैंडल मार्च, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।